मेरा आज वचन के शीर्षक है हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशन। परीक्षा के ऊपर कैसे हम प्रबलता को प्राप्त करें। परीक्षा आज हर मनुष्य के जीवन में, हर मसीह के जीवन में परीक्षा रोज आती है और एक रोज में कई बार आती है। परीक्षा बड़ी खतरनाक होती है। परीक्षा पाप नहीं है, लेकिन परीक्षा हमें पाप में गिरा सकती है। परीक्षा हमें नाश कर सकती है। परीक्षा हमारी सारी आशीष लूट सकती है। परीक्षा हमें विनाश को या नरक ले जा सकती है। परीक्षा बहुत ही खतरनाक है। और परीक्षा, आपको मालूम है, शैतान परीक्षा हमारे जीवन में लाता है, लेकिन कुछ परीक्षा ऐसी होती है जो शैतान नहीं लाता है। हम और तुम खुद परीक्षा में पड़ जाते हैं। चर्च, कुछ लोग ये कहते हैं, मैंने कुछ लोगों के जुबानों से सुना, लोग ये कहते हैं जब समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, लोग बोले हमें जना है परमेश्वर हमें परीक्षा ले, जना है परमेश्वर हमें टेस्ट करे, में परीक्षा ले। मैं आपके लिए वचन देना चाहूंगा। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13 में ये कोई और नहीं बोलता है, ये स्वयं परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर कहता है, नो वन शुड से God is tempting me. Hallelujah. No one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Hallelujah. बिल्कुल साफ परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर को कोई दोष ना दे, कोई ना कहे कि परमेश्वर मुझे परीक्षा ले रहा है। दूसरी चीज वचन कहता है, परमेश्वर किसी को परीक्षा नहीं लेता। हालेलुया। परमेश्वर किसी को परीक्षा नहीं लेता, बल्कि हम और तुम परीक्षा में पड़ जाते हो। हालेलुया। चर्च, मान लो मैं यहां पे $10,000 रख के और भुला के चला गया, उसके बाद में तुम आए और कोई नहीं है चर्च में, तुम अकेले हैं और तुम देखते हैं $10,000 रखा है, कोई नहीं है। वो $10,000 जो रखा है वो पाप नहीं है, वो पाप नहीं है, वो सिर्फ पैसा है, जब तक कि तुम उस पर हाथ न लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो पैसा शैतान ने नहीं रखा था कि तुम्हें परीक्षा में डालने को से। आप देखा, वो परीक्षा शैतान की ओर से नहीं था, सिर्फ हम भूल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर उसके अलावा शैतान भी परीक्षा लाती है, और शैतान रोजाना हर मसीह के जीवन में परीक्षा लाती है। वो मसीह जो परमेश्वर के वचन पे चलने की कोशिश करता है, उस मसीह के जीवन में वो रोजाना परीक्षा लाती है, नाना प्रकार से। तो हम और तुमको परीक्षा के ऊपर कैसे प्रबल होना है, वो मैं आपको सिखलाना चाहूंगा, ताकि आप कभी परीक्षा में गिरे नहीं। जैसे कि एक बच्चा स्कूल पढ़ता है और वो जब एग्जाम को पास करता है तो दूसरे क्लास में जाता है। वो बच्चा जो फॉर्म 7 में है, यूएसपी जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है आपको, तो आपको पास करना होगा। यदि आप फेल कर दे तो आपको यूनिवर्सिटी नहीं लेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको रिपीट करना पड़ेगा। फेल होता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, कहां रहेगा? वहीं पे रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तुम रिपीट करता रहे, लेकिन जब तुम पास करेगा तो तुम्हें ऊंचा पद भी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल इसी प्रकार से टेस्ट शैतान लाती है, हमारे जीवन में अपने आप आती है, लेकिन परमेश्वर हर परीक्षा को देखता है।
जब वो हमारे जीवन में आती है, प्रभु का आंख हमारे ऊपर लगा रहता है और वो देखता है और बड़ी आनंद से देखता है कि हम और तुम उसको पास कर रहे हैं। जैसे हर बाप और हर माँ अपने बेटे को, अपने बच्चों को इंतजार कर रहा है और वो खुश होता है जब उसका बच्चा पास कर लेता है एग्जाम। इसी प्रकार हमारा बाप खुश होता है जब बाप हमारे आगे आती है, परीक्षा आती है और टेस्ट आती है, हम अपना चेहरा घुमा लेते हैं। वो आनंदित होता है, सिर्फ आनंदित नहीं होता है, वो हमें दूसरा क्लास में ले जाता है, हमें महिमा से महिमा में, ग्लोरी टू ग्लोरी में ले जाता है। क्या करता है? जब हम और तुम परीक्षा में ना गिरे, जब हम और तुम परीक्षा में फेल ना हो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो अनॉइंटिंग डाला है उसको इंक्रीज करता है। वो अभिषेकता इंक्रीज होता है, वो सामर्थ हमारे जीवन में इंक्रीज होती है, हम ऊंचे पदवी में ले जाता है। सिर्फ उतना ही नहीं, वो हमें ब्लेस भी करता है। हालेलुया। वो हमें ब्लेस करता है और हमें ऊंचा ले जाता है। और फिर बाइबल कहता है एक और दिन आएगा जब वो हमें और तुम्हें जीवन का मुकुट देगा, इसलिए क्योंकि हम परीक्षा में पास हुए। लेकिन आज हम पुराना मसीह होते चला जाए, 20 साल 30 साल का पुराना हो जाए, लेकिन हमारे जीवन में जो टेस्ट आए, हम रोज गिरे और उठे, गिरे और उठे। रोज टेस्ट को फेल कर दे, पाप कर बैठे, गिर पड़े, पश्चाताप करे, परमेश्वर हमें हाथ थाम लेता है, हमें माफी देता है, लेकिन अनॉइंटिंग नहीं इंक्रीज करता है। वो आवश्यकता नहीं बढ़ती हमारे जीवन में, वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में जो प्रभु ने पहले से रखा हमारे लिए, ब्लेसिंग उसने पहले ही से रखा है, वो देना चाहता है, लेकिन वो देता नहीं, इसलिए कि हम परीक्षा फेल कर चुके हैं। चर्च, परीक्षा के ऊपर प्रबलता होना बहुत ही जरूरी है। तो हम जब भी परीक्षा फेल करेगा, हम रिपीट करेगा, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप परीक्षा ना फेल करें। Now बाइबल हमें जेम्स चैप्टर 1 verse 12 में कहता है, Blessed is the man who perseveres under trial, because when he stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Glory to God. Hallelujah. Now बाइबल कहती है हमें इस जगह पे, धन्य वह व्यक्ति जो परीक्षा के समय में स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, स्लिप नहीं होता है, फिसलता नहीं है। वो व्यक्ति जो स्थिर रहता है, बाइबल कहती है, परमेश्वर ये कहता है कि वो जीवन का मुकुट पाएगा। और फिर परमेश्वर से वो व्यक्ति ही स्थिर रह सकता है, वो व्यक्ति परीक्षा में पास कर सकता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। सिर्फ वो व्यक्ति टेस्ट नहीं फेल करेगा जो परमेश्वर से प्रेम करता है। या परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन से प्रेम करें। वचन स्वयं परमेश्वर है। बाइबल कहती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर है। तो ये वचन से जब हम प्रेम करेंगे तो हमेशा हम इस वचन को पालन करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम इस वचन को पालन करेगा तो हम परीक्षा में फेल नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि $10,000 यहां रखा है, तुम अकेले, कोई नहीं है, और आपको मालूम कोई भुला के चला गया, पीछे से शैतान बोले उठा लो, कितना चीज तुम कर सकते हैं। लेकिन जब तुम उसकी ओर ताकेगा तुम वचन याद करेगा, वचन तुम्हें बतलाएगा। चोर लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। वचन कहती है चोर प्रभु के राज में नहीं होंगे। फिर वचन कहती है लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। तो तुम बोलेगा नहीं, हम वचन पालन करेंगे, बिकॉज हम वचन से प्रेम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम स्ट्रीट में चलेगा तो स्ट्रीट में व्यभिचार तुम्हारे सामने से आएगा, लेकिन तुम व्यभिचार को ताकेगा नहीं, तुम अपना आंख हटा लेगा, क्योंकि कोई भी व्यभिचारनी लोग है या व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। क्रिसमस के समय में तुम्हारे यार दोस्त तुम्हें लाल लाल दारू ठंडा ठंडा गिरा के देगा ग्लास में, अरे पी लो, पादरी कहां यहां देखे, आज तो क्रिसमस है। हालेलुया। वचन आएगा, पियत कर लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। तो तुम वचन के पालन करेगा, तुम्हें कोई डिसीव नहीं कर सकेगा। इसलिए बाइबल कहती है वे सिर्फ जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं।
चर्च, मैं आज खास तौर पे मत्ती के पुस्तक 4 अध्याय में से आपसे बातें करूंगा। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 11 में हमें यह कहानी मिलती है यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में। इस जगह से हम बहुत कुछ सीखते हैं। या शैतान जो लोग को परीक्षा में डालता है, शैतान जो टेक्निक, जो तरीका यीशु मसीह के साथ में इस्तेमाल किया था, उसको गिराने के लिए आज भी वो वही तरीका इस्तेमाल करता है। कोई नया चीज नहीं है उसके पास, कोई नया आइडिया नहीं, कोई नया तरीका नहीं, सिर्फ वही तरीका इस्तेमाल करता है जो यीशु के साथ में उसने इस्तेमाल किया। तो इस जगह पे मैं इस कहानी पढ़ूंगा नहीं, आपको कहानी मालूम होगा, आप घर पे पढ़ना चाहे पढ़े, लेकिन खास बातें इसमें से मैं आपको यहां से बतलाना चाहूंगा। ना बाइबल हमें कहती है यीशु मसीह अपने मिनिस्ट्री का शुरुआत करने से पहले, जब वो 30 इयर्स का हो चुका, तब उसने अपने मिनिस्ट्री का शुरुआत किया। 30 इयर्स तक वो अपने बाप जोसेफ के साथ में वो कारपेंटर है, कारपेंटरिंग करता है। 30 इयर्स तक जो मिशन के लिए वो आया था, जो काम करने वो आया, वो 30 इयर्स तक उसमें हाथ नहीं लगाया। 30 इयर्स तक अपने बाप के साथ में। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि इजराइल में एक बच्चा जब 30 इयर्स का होता है तब आजाद होता है, अपना मनमानी कर सकता है। जैसे अंग्रेजी कानून के अनुसार 21 इयर्स, 21 इयर्स में 21 बर्थडे पे हम बच्चों को चाबी दे देते हैं, कहते तुम आजाद है, अपन मनमानी कर सकते हैं। नहीं, अंग्रेजी कानून के अनुसार। लेकिन आज क्या 21 इयर्स नहीं, वो 10 साल में आजाद है आजकल के बच्चे, अपन मनमानी करते हैं। ये तो कानून है। तो प्रभु यीशु इस कानून का पालन करते हुए 30 इयर्स अपने माता पिता के अधीन में रहा। जब 30 इयर्स का हुआ, उसने अपने मिनिस्ट्री का शुरुआत किया। और सबसे पहली चीज वो गया बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद में वो सीधा जंगलों में, पहाड़ों में और डेजर्ट में चला गया फास्टिंग और प्रेयर के लिए। हर मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री का शुरुआत फास्टिंग और प्रेयर से होती है। इसलिए हम इस नया साल का शुरुआत हम फास्टिंग से कर रहे हैं। हालेलुया। ये आपकी मिनिस्ट्री, इस साल भर की जो आप मिनिस्ट्री करेगा उसका शुरुआत है। आपके साल भर का ब्लेसिंग इसी में है। हालेलुया। आपकी उन्नति, बढ़ंती, आपकी अनॉइंटिंग इस फास्टिंग और प्रेयर से आएगी। यीशु फास्टिंग और प्रेयर के लिए वो पहाड़ों में चला गया और वो 40 डेज का फास्टिंग कर रहा है। हम और तुमसे शायद ब्रेक कर देते संजय को, लेकिन यीशु मसीह रात और दिन फास्टिंग कर रहा है, और वो भी 40 डेज के लिए। Now 40 days of fasting, बाइबल कहती है 40 days of fasting is for dominion। किसी चीज के ऊपर अधिकार जता लेना। आप नहीं ट्राई करें यीशु मसीह की तरह, जब तक कि यीशु ने आपको बताया। यदि पवित्र आत्मा लीड करे, आप 40 डेज कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर बीच में भोजन नहीं कर सके, ब्रेक नहीं कर सके। यीशु मसीह कंटिन्यूअस फास्टिंग 40 डेज और 40 नाइट्स वो फास्टिंग और प्रेयर करते हैं। और शैतान ने देखा उसको मालूम है वो फास्टिंग कर रहा है। पहला रोज जो देखा फास्टिंग कर रहा है, 10 रोज हो गया वो देखता है, 20 रोज हो गया, 30 रोज हो गया, वो उसको मालूम है। आपको मालूम, शैतान पूरा बाइबल जानता है, पूरा जेनेसिस से लेकर रिवलेशन जानता है। इसलिए वो जानता है क्योंकि पहले वो स्वर्गदूत था। ओके, तो उसे बाइबल अच्छी तरह से मालूम है। उसे मालूम है यीशु मसीह जब 40 डेज फास्टिंग करेगा, पूरा दुनिया के ऊपर अधिकार जता लेगा, अथॉरिटी के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब 40वां दिन हुआ, 40th डे, वो आखिरी दिन है उसके फास्टिंग का, लेकिन उस दिन वो फास्टिंग नहीं ब्रेक करेगा। उस दिन वो फास्टिंग नहीं ब्रेक, वो लास्ट डे उसको कंप्लीट करना है, और रात दिन उपास करता है। तो 40th डे पूरा जाएगा, पूरा रात जाएगा। जब 41st डे होगा तब अपन फास्टिंग ब्रेक कर सकेगा। हालेलुया। मैं आपको ये भी बता दूंगा, हम लोग की जो फास्टिंग प्रेयर है जनवरी 31st। ओके, तो आप बोझ खाए मांगेगा,
आप जनवरी 31 के संजा का नहीं खाएगा, आप फरवरी फेस्ट के खा सकते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, यीशु मसीह 40th डे उसका जब हुआ और वो लास्ट डे है, तब शैतान आया उसके पास। उससे पहले नहीं आया। उसके मतलब वो उसको मालूम है कि वो फास्टिंग कर रहा है। 20 डेज हो गया, 30 डेज हो गया, 35 डेज हुए, उसको मालूम है, लेकिन वो नहीं गया उसके पास। उसके मतलब वो प्लेन अच्छी तरह से बनाता है, समय को अच्छी तरह से तैयार करता है, कब किसको सबसे बेस्ट टाइम है उसको गिराने के लिए। चर्च, हमारे और तुम्हारे जीवन में भी जब वो आएगा, हमें और तुम्हें गिराने के लिए, भरमाने के लिए, डिसीव करने के लिए, वो समय को चुन के आता है। वो बेस्ट टाइम को चुनता है कि कौन से समय तुम्हें हाथ से गिराने। जैसे दो बॉक्सर यदि रिंग में लड़े और एक बॉक्सर यदि थोड़ा चक्कर काटने लगे, मतलब थोड़ा चक्रिया जाए, तो दूसरा उसी समय और भी वार करता है, उसे गिरा दे जल्दी से, क्योंकि जाने उसका बेस्ट टाइम। जब एक को मारे और उसके ब्लैक आई हुई है, तो वो और कहीं नहीं फिर मारी, वही ब्लैक आई के ऊपर मारी, ताकि वो जल्दी से नॉकआउट हो जाए। वो टाइम सेट करता है। शैतान भी हमें और तुम्हें डिसीव करने के लिए टाइम सेट करता है, राइट टाइम। और जब 40th डे हुआ, यदि आप बाइबल अध्ययन करें, यीशु मसीह कमजोर हो गया, क्योंकि फास्टिंग और प्रेयर्स। वो फास्टिंग के कारण, क्योंकि वो कुछ भोजन नहीं खाया, वो शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन आत्मा में वो बलवान है। हालेलुया। आत्मा में कमजोर नहीं होता है, शरीर में कमजोर हो गया, क्योंकि मनुष्य का शरीर लिया है और वो कमजोर है और उसे भूख लगी है, और शैतान को मालूम एकदम राइट टाइम, और वो राइट टाइम पे आया यीशु को भरमाने के लिए। और वो क्या बोलते हैं? आप सोचते हैं ऐसे आए कि वो बोला होगा यीशु मसीह तो पत्थर को बोलो रोटी बन जाए, खा लो उसे। नहीं, वो बहुत चालाक है, ऐसा नहीं बोलेगा। बहुत ही प्लेन करके अच्छी तरह से वो आया है। वो ऐसे आया, मुंह थोड़ा लटकाए के आया, बेचारा यीशु, बहुत दया लगे हमें, तुम्हें भूख लगी है, तुम इतना कमजोर हो गया है, हाय हाय बहुत खराब लगे है। ओ तुम तो परमेश्वर है, पत्थर के बोलो ब्रेड हो जाओ, वो तो ब्रेड हो जाए, तुम खाए तो तुम्हारा भूख मिट जाए। बहुत दयालु रूप से है, जैसे यीशु के बारे में बहुत बारी वरीड है, बहुत परवाह करे उसको, और कहे कि तुम पत्थर के बोलो ब्रेड हो जाए और तुम खाए के तृप्त हो जाए। और यीशु ने कहा इट इज रिटन, वचन में लिखा है। क्या बोलता है यीशु मसीह? वचन में लिखा, उसको वचन कोट करता है। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, आज भी हम और तुम शैतान के ऊपर विजेता पाने के लिए वचन की जरूरत है। हालेलुया। यीशु ने कहा वचन में लिखा है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई एक एक शब्द से जीवित रह सकता है। और तब शैतान भाग गया उसको छोड़ के। लेकिन शैतान कब भागा? जब उसने वचन इस्तेमाल किया। चर्च, आज परमेश्वर ने हमें और तुम्हें डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सर में मुक्ति की टोपी दिए हैं, पैर में बचाने के लिए मेल के सुसमाचार का जूता दिया है, कमर में सच्चाई का पेटी दिया है और धार्मिकता की झिलम पहनाया है, और बाएं हाथ में ढाल दिया है कि एनिमी के तीर को रोक सके। तो इतनी सारी चीज हमें दिया है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन अटैक करने के लिए सिर्फ एक तलवार दिया है, एंड दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हिब्रूज 4:12 ये कहती है कि उसका वचन जो है वो दो-धारी तलवार है। इसलिए चर्च, हमें और तुम्हें वचन सुनना जरूरी है, वचन पढ़ना जरूरी है, वचन अध्ययन करना जरूरी है। जहां भी कभी वचन प्रचार होती है हमें वहां होना जरूरी है, ताकि वचन सुने, वचन सीखे, वचन मेमोराइज करे, वचन पढ़े, वचन बसा ले अपने हृदय में। और जब हम वचन बसा लेगा तो जब भी कभी दुश्मन आएगा हमारे अंदर में वचन आए
और वचन हमें उसके ऊपर से ले जाएगा, उसके नीचे से नहीं दबाएगा। Glory to God. Hallelujah. Church, शैतान का जो पहला अटैक यीशु के ऊपर, वो लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की खुश कर देने वाली चीजें। आज लस्ट ऑफ द फ्लैश वो है जो हमारी शरीर को खुश करती है। शारीरिक अभिलाषा, हमारी जो शारीरिक अभिलाषा होती है, हमारी शरीर, हमारी फ्लैश को खुश करती है। ये शैतान का नंबर 1 टूल है जो हमारी शरीर को आनंद दे, जो हमारी शरीर को खुश करे, वो हमारे जीवन में लेके आता है। तो यीशु को भूख लगी है, उसका शरीर कमजोर है, उसे भूख लगी है, और शैतान बोलता है कि तुम इसको कहे इस पत्थर से रोटी बन जाए और तुम इसे खा ले तो अपने शरीर को खुश कर ले। हालेलुया। इसी प्रकार आज भी वो हमारे और तुम्हारी शरीर को खुश करने के लिए अनेक सी चीज लेके आएगा। और जब आप इस 21 डेज के फास्टिंग करेगा तो अब बताए कि तुम्हारे दोस्त आए तुम्हारे पास, बोली चलो हम तुम्हें रेस्टोरेंट में आज साउथ कर ले, कभी नहीं लेंगे तुम्हें। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ऐसे टाइम पे तुम्हें इनविटेशन दिया जाएगा, ऐसे जगह अच्छा अच्छा भोजन बनाई जाएगी तुम्हारे लिए। हालेलुया। ताकि तुम अपना फास्टिंग ब्रेक कर दे। तो ये शारीरिक चीज है। शारीरिक चीज बहुत चीज होती है। दारू भी शारीरिक होती है, जो कभी नहीं देता रहा वो तुम्हें मुफ्त में देगा। हालेलुया। व्यभिचार भी शारीरिक चीज है। ये सारी चीजें शैतान हमारे और तुम्हारे जीवन में लेके आएगा ताकि हम और तुम फिसल जाए। चर्च, आपको समझना जरूरी है कि आप सिर्फ वचन ही से दुश्मन के ऊपर प्रबलता प्राप्त कर सकते हैं। ना बाइबल कहती है शैतान भाग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर आया। उसके मतलब शैतान को हम कितना बार भी खदेड़े, वो बार बार आएगा, लेकिन कभी हमें गिरा ना सकता है यदि हमारे पास वचन हो। हालेलुया। चर्च, ये ताली बजाना चाहे मेरे लिए, प्रभु के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। इसी कारण आपको चौकस रहना है। ये नहीं कि एक बार शैतान को पिछाड़ दिया, ओ खलास हम विजेता पा लिया। नहीं, वो रोज आएगा तुम्हें चैलेंज करने के लिए, रोज हमें उसे पिछाड़ना है। हालेलुया। ना बाइबल हमें कहती है कि शैतान दूसरी बार आया यीशु के पास, और वो क्या कहते हैं? इस बार वो कहते हैं यीशु मसीह से, देख ये पूरा दुनिया हमारा है, पूरा दुनिया हमारा है। तुम ये दुनिया बनाया, आदम के दे दिया, एडम और ईव को तुमने इस दुनिया बना के दे दिया कि उन्होंने इस दुनिया में राज करे। लेकिन हम एडम और ईव को पगला बना के उन्हें फल खवा दिया और पूरा दुनिया में ले लिया। तो शैतान कहता है मैं दुनिया का राजा हूं, ये दुनिया हमारा है, लेकिन हमें दिल करे कि हम दुनिया तुम में दे दे। हम मांगते हैं दुनिया तुम में दे दे, खाली तुम एक छोटा सा काम कर। देखिए इतना बड़ा प्रॉपर्टी है पूरा दुनिया, हम तुम्हें वैसा ही दे देगा, खाली तुम एक छोटा से काम कर, हमारे पैर के आगे गिर के हमें प्रणाम कर। खाली इतना कर, एक छोटा से काम कर दे, पूरा दुनिया हम तुम्हें दे देगा। हालेलुया। वो मामूली रूप से नहीं आता है। ना चर्च, शैतान कहता है यीशु से कि मेरे पैर के आगे गिर के मेरा प्रणाम कर। उसके बाद वो वर्शिप खोज रहा है, वो ढूंढ रहा है कि हमेशा कोई वर्शिप करे। आज भी शैतान खोजता है कि पूरा दुनिया उसे वर्शिप करे। हालेलुया। और आज कई लोग उसे वर्शिप कर रहे हैं। कई लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो उसके आगे गिरते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसे प्रणाम करते हैं और बड़ा आनंदित होता है। वो तो नहीं जानते, वे अविश्वासी है, उनको मालूम नहीं परमेश्वर है कौन, और वे शैतान के आगे झुकते हैं। लेकिन आज अफसोस की बात है कि कई मसीह लोग चर्च में होके बाइबल लेके हाथ में प्रार्थना करते हुए भी शैतान के आगे झुकते हैं, और यह अफसोस की बात है। चर्च, कई लोग उसके आगे झुकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि हम आज शैतान के वर्शिप करते हैं।
क्या आपको मालूम है कब कब आप शैतान को वर्शिप करता है, कब उसके आगे झुकता है? कलिसिया, आज जब रविवार की सुबह होती है, हमें चेंज आना है। सवेरे सवेरे जब हमें उठना है प्रेयर के लिए और चेंज के लिए तैयारी करना है, तब यदि आप अपने आत्मा के रूप में देखें खिड़की से बाहर, शैतान खिड़की से बाहर खड़ा होके फूंक रहा है। क्या कर रहा है? तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा हवा फूंक रहा है कि तुम कमर खींचे और सोए जाए, और तुम्हें बोले आज हमें नहीं दिल करे चेत जाएंगे, रोज तो जाता आज नहीं जाएगा। हालेलुया। और तुम सूत गया, क्या हुआ? क्या कर रहा है? तुम सो गए हैं, तुम्हें चेत आना था, लेकिन बीच हफ्ता में रोज 5 बजे और 6 बजे सवेरे उठ के और तुम रोज तैयारी होके और काम पे जाता, क्योंकि तुम्हें पैसा मिलेगा। रोज जाता, खाली एक रोज संडे को तुम्हें दिल करे सोए जाए, तो तुम कुछ करता है, तुम परमेश्वर को पीछे कर दिया। नींद फेस्ट होगी तुम्हारे जीवन में। नींद फेस्ट है, सोना फेस्ट है, गॉड सेकंड है। क्या आपको मालूम है कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में फेस्ट हो वो गॉड है तुम्हारा? जो चीज तुम्हारे जीवन में फेस्ट है, नंबर 1, वो तुम्हारा गॉड है। इसलिए हमारे और तुम्हारे जीवन में नंबर 1 परमेश्वर होना है, ताकि रोजाना के जीवन का परमेश्वर हमारा परमेश्वर हो। इसलिए हम सवेरे उठते हैं, पहला चीज कुछ भी करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पहला सब जुबान से निकाले गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से हम बात करते हैं। फिर अपने आप को तैयारी करके हम घुटना में प्रभु के उपस्थिति में जाते हैं, प्रेयर से अपना दिन का शुरुआत करते हैं। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर का काम हमारे जीवन में पहला। लेकिन यदि हम सोना पहला हो जाए, या तुम्हारी बॉस तुम्हें बोलेगा कि आज संडे को हम तुम्हें डबल पे करेगा, हालेलुया, डबल पे या ट्रिपल पे, तो हम बोले अच्छा चलिए आज काम कर ले, चेक जाएगा, हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? वो पैसा से प्रेम करते हो, पैसा पहला हो जाता है। हालेलुया। उस पैसा के लिए हम जाते हैं। वो बाइबल कहती है इट इज एन आइडल वर्शिप, वो मूर्त पूजा के समान है। और जब हम उस पैसे के पीछे जाते हैं नौकरी करने के लिए, वो पैसा तो आता है, डबल पे तो मिलता है, लेकिन एक दिन वो उसी रास्ते से चला भी जाएगा। क्योंकि प्रोवेब से कह दिया यदि हम परमेश्वर को पीछे कर दे और पैसा को पहला बना दे, और जिस जेब में हम डालते हैं वो जेब में एक होल है। प्रोवेब से कहता है एक ओर से डाले दूसरी ओर से गिर जाएगा, वो चला जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए हमारे और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर पहला होना है। यदि परमेश्वर पहला है, फर्स्ट हमारे जीवन में, तो सारी आशीष। यदि परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं हमारे जीवन में। इसलिए चर्च, हम और तुम परमेश्वर को हमेशा पहला स्थान दें। हालेलुया। नाउ शैतान आज भी वर्शिप ढूंढता है, तो आज हम और तुम गलती से उसे वर्शिप कर देते हैं, उसे वर्शिप करते हैं, जबकि किसी और चीज को पहला स्थान दे देते हैं अपने जीवन में। नाउ बाइबल हमें कहती है कि जब शैतान ने कहा मैं पूरा दुनिया तुम्हें दे दूंगा, वो पूरा दुनिया के देने की बात करता है। आज हमारा बॉस भी हमें कहेगा हम तुम्हें डबल पैसा दे देगा, इतना दे देगा, वो तुम्हें खींच रहा अपनी ओर, यदि तुम संडे को आए, परमेश्वर को पीछे कर रहे ना। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, वचन में लिखा, इट इज रिटन, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड ओनली। हालेलुया। वचन ये कहता है सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना कर और किसी चीज के नहीं। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा परमेश्वर पहला हो। हालेलुया। और शैतान फिर भाग गया, लेकिन बाइबल हमें बतलाती है कि शैतान एक बार और फिर लौट के आया यीशु मसीह के पास।
लेकिन जब इस बार वो आया, वो और चालाक होके आया और स्मार्ट बन के आया। इस बार शैतान यीशु मसीह से बोलता है, इट इज रिटन। यीशु मसीह की डाले बोलता है, लिखा है वचन में। शैतान अब वचन बोलता है। जानता शैतान आज भी वचन बोलता है, लेकिन हमेशा वो डिसीव करने के लिए वचन बोलता है। वो उसका इंटरप्रेशन हमेशा गलत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बोलता है लेकिन डिसीव करने के लिए, धोखा देने के लिए। हालेलुया। ना वो कहते हैं इट इज रिटन, वचन में लिखा है ना। उस समय यीशु मसीह एक ऊंची पहाड़ के ऊपर रहा और शैतान आया और उसे कहता है, साम्स 91 वो बात करता है। साम्स 91 में इट इज रिटन, वचन में लिखा है, यदि तुम गिर पड़े तो तुम्हें स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेगा, तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगा। ये तो बाइबल में लिखा है, तो यीशु मसीह तुम कूद जाए ऐसे, क्योंकि वचन में लिखा है। तुम्हें तो स्वर्गदूत लोग बचाए ले, तुम्हें एक को चोट नहीं है, तुम कुछ। हालेलुया। ना वचन बोल के वो बोलता है। चर्च, वचन में लिखा है, यदि तुम गिर पड़े तो स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेगा। वचन में ये नहीं लिखा है यदि तुम कूद पड़े तो तुम्हें स्वर्गदूत बचा लेगा। ना कूदना जो है वो जानबूझ के कूदना है, लेकिन यदि तुम गिर पड़े उसके मतलब अचानक से तुम स्लिप हुई है, अचानक से तुम जान नहीं पाया, तुम गिर पड़ा, धोखे में तुम गिर पड़ा, स्वर्गदूत तुम्हें बचा लेगा और एक भी हानि नहीं आएगी। लेकिन यदि तुम कूद पड़े तो तुम उसके टेस्ट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम परमेश्वर को टेस्ट करता है, स्वर्गदूत तुम्हें नहीं बचा। तो शैतान ये देखते हैं कि शैतान वचन को उल्टा कोट करता है, उल्टी रूप से समझाता है, डिसीव करता है, धोखा देता है। चर्च, आज भी शैतान आती है हमारे और तुम्हारे पास, हमें और तुम्हें धोखा देने के लिए। हालेलुया। आज वो आता है और वो हमें और तुम्हें डिसीव करना चाहता है, धोखा देना चाहता है। वो भी वचन को उल्टा कोट करेगा। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते की बात है, एक पिजियन आदमी हमारे पास है। ये एक चोर है, जेली है। ये है कि उसी रकम जैसे शैतान का आइडिया है, तो वही रकम आइडिया इस्तेमाल किया। तुम तो बस्ता है बोले। हालेलुया। चर्च हमेशा गरीब दुखिया के मदद करे हैं। कोई के ऊपर मुसीबत रहे, चर्च मदद करे, जनता तुम लोग भी मदद करता होगा। वो कहे कि हमारे ऊपर बड़ा भारी मुसीबत पड़ा हुआ है, हमें तुम $100 दे दे, हम अपन गोड़ पे खड़ा हो जाएगा। हमें नौकरी मिल गई, बोले कल से नौकरी करे लेंगे। लेकिन अब बोले हमें रेंट करे उससे पैसा नहीं है, हम सब रोज स्ट्रीट पे सोता है, लेकिन अब हमें नौकरी मिल गई, हम जाता बाहर नौकरी करे, तो हमें वहां पे घर भी मिल गया, लेकिन रेंट करने के लिए है नहीं। मैंने उसे कहा, अभी तक तो तुम स्ट्रीट में सोता है, एक हफ्ता और स्ट्रीट में सो ले, तुम्हें पैसा मिल जाए, तुमको रेंट करना बाद में। ओके, नहीं, पास्ता में खाली तुम मदद कर दो, $100 दे दो। हम उसको बताया कि हम जनता, तुम काय पैसा मांगता है, तुम जितना स्टोरी बताता सब नकली है, तुम पैसा मांगता है दारू पिए को उसने। तब हमें बोले बाइबल में लिखा है, आस्क एंड यू विल रिसीव। हालेलुया। जैसे शैतान बोली सुना, एकदम वही रकम, आस्क एंड यू विल रिसीव। हम बोला बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आज तुम पास्ता से मांगे तो तुम्हें मिल जाएगा, परमेश्वर से मांगे तब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। असलियत में नकली आदमी रहा। इसी प्रकार से डिसीवर्स लोग आई और लोग बाइबल कोट करे। एक बार हम एक पास्टर के घर गए, एक पास्टर के घर जैसे उसके आंगन में पहुंचा, रात के टाइम में, हम जैसे उसके कंपाउंड में पहुंचा, हम देखा भाई बैठा है और बिया आगे रखा है ग्लास में। हालेलुया। हमें देख के थोड़ा चक्रिया ही है, लेकिन बोले ओ पास्टर आओ बैठो, एक और ग्लास लेके आ लड़का से। हालेलुया। बोले पास्टर, बाइबल में तो लिखा है यीशु मसीह वाइन बनाए सना, राइट बात क्या है? बाइबल में बताया यीशु मसीह वाइन बनाए सना, यीशु मसीह वाइन पीसना। चर्च, आज भी लोग वचन को उल्टा कोट करें। हालेलुया। कौन है? डिसीविंग स्पिरिट, शैतान। ना बाइबल में लिखा है यीशु मसीह वाइन बनाए सना,
लेकिन ये जो वाइन बनाई रहा यीशु मसीह पर नशा नहीं रहा, इट वॉज नॉन एल्कोहलिक वाइन, नशाला वाइन नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज शैतान बाइबल को उल्टा प्रचार करके लोगों को डिसीव करती है। इसी प्रकार आज बहुत से फॉल्स प्रॉफिट उठ खड़ा हुए हैं, बाइबल लेके चलते हैं, ट्रैक्स लेके चलते हैं, लोगों के बीच में प्रचार करते हैं, लेकिन वे वचन को घुमाते हैं और वचन को उल्टा प्रचार करते हैं, लोगों को डिसीव करते हैं। चर्च, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको ये बतलाना चाहूंगा कि आप चौकस रहे और शैतान के सारे चाल को समझे, शैतान के हर एक चाल को जाने और उसे कभी मौका ना दे। चर्च, हम और तुम यदि बाइबल पढ़ेगा, बाइबल अध्ययन करेगा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाएगा और वचन के अनुसार जिएगा, जो वचन कहती वो हम और तुम करेगा, तो हमें कभी भी शैतान फिसलाने नहीं सकता है। हम और तुम हमेशा दुश्मन के ऊपर से जाएगा, विजेता से विजेता और महिमा से महिमा में जाएगा और दुश्मन को पिछाड़ सकेगा। हालेलुया। बाइबल में बतलाती है कि जब आदम और हव्वा को शैतान भरमाने के लिए गया, वो बगीचा में गया, वो बगीचा में बहुत खूबसूरत बगीचा, बिल्कुल स्वर्ग की तरह है, अनेक से फूल फुलवाड़ी है, फल है, बहुत खूबसूरत सजा हुआ बगीचा। वहां पे गया, आदम और हव्वा को पगला बना के और उनको फल खवा दिए और उन्हें गिरा दिया। लेकिन जब यीशु मसीह को भरमाने के लिए गया, वो जंगलों में, पहाड़ों में और डेजर्ट में गया। चर्च, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज शैतान हमें और तुम्हें भरमाने के लिए कहीं भी जा सकता है। यदि हम स्ट्रीट में चले, हमारी स्ट्रीट के अगल और बगल में परीक्षा चलती है। हालेलुया। शैतान लाती है हमारे जीवन में परीक्षा। जब हम स्ट्रीट में चले, दीवालों में देखे, दीवालों में भी परीक्षा। एक बुरा फिल्म का फोटो हो सकते हैं, या एक बुरा पहनाव कोई पहन के हमारे इर्द और गिर्द से जा सकता है, लेकिन क्या हमारी आंख उसके ऊपर ध्यान देगा या हम अपने आंख को हटा लेगा? वो टेस्ट हमारे जीवन में आती है और शैतान हमारे जीवन में ये टेस्ट लाती है, लेकिन जब हम तुरंत ही आंख हटा ले, होलीनेस और होलीनेस में होके चले, तब परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसकी अभिषेकता हमारे और तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाएगी। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आज हम और तुम यदि ऊंचे आकाशों में, प्लेन में उड़े, वहां पे भी परीक्षा हमारे साथ में होती है। यदि हम सागर में होके, नाव में होके चले, वहां पे भी परीक्षा होती है। स्ट्रीट में भी परीक्षा होती है। यदि हम चर्च में आए, चर्च में भी परीक्षा होती है। कोई सेल ग्रुप में जाए, वहां भी परीक्षा होती है। लेकिन हर परीक्षा के ऊपर हम प्रबलता प्राप्त कर सकते हैं यदि प्रभु का वचन हमारे हृदय में बस जाए तो। हालेलुया। चर्च, बाइबल में कहती है, इसी जगह पे हम वापस लाना चाहोगे, बाइबल में कहती है कि जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, वो कहते हैं कि मैं पूरा दुनिया तुम्हें दे दूंगा। ना शैतान को बाइबल मालूम है, वो सारी बाइबल जानता है, उसको मालूम है बाइबल में कहां कहां क्या भविष्यवाणी की गई। उसे मालूम है एक दिन उसका राज खत्म हो जाएगा। अभी जो इस पृथ्वी में वो राज करता है, उसका ये राज खत्म हो जाएगा। उसको मालूम है बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार कि यीशु मसीह हर एक सृष्टि के ऊपर राज करेगा, अपॉन एवरी क्रिएशन। हर एक सृष्टि, जितना भी चीज का उसने सृष्टि किया है, सभी चीज के ऊपर वो राजा बन जाएगा, सभी चीज के ऊपर वो राज करेगा। शैतान को मालूम है और उसको ये भी मालूम है, उन दिनों में, अभी से लेके 2016 ईयर्स पहले की बात हम कर सकते हैं,
ना वो तो 2000 years, लेकिन उसको मालूम है कि इसके बाद में रैप्चर होगा और रैप्चर के बाद में सेकंड कमिंग होगा और सेकंड कमिंग में बैटल ऑफ आर्मेगेडन होगा और गॉग ऑफ मैगॉग की लड़ाई होगी और उसके बाद में 1000 years मिलेनियम होगा और फिर यीशु मसीह का राज आएगा, न्यू जेरूसलम में वो आएगा। रैप्चर के बाद में सेकंड कमिंग में वो जब न्यू जेरूसलम में आएगा तो सारे जगत के ऊपर वो राज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। न शैतान को मालूम ये सारी बात, तो अब वो क्या कहते हैं कि यीशु मसीह इतना लंबा समय है, 2000 years अभी वैसे पड़ा है, उसके बाद में रैप्चर होगा, फिर सेकंड कमिंग होगा। इतना लंबा टाइम है, काहे तुम उतना लंबा बोले, हम तुम्हें वैसे दे देंगे, पूरा दुनिया हम तुम्हें वैसे देगा, खाली एक शॉर्टकट रास्ता है, हमारे गोड़ के ऊपर गिर के हमें प्रणाम करो, एकदम शॉर्टकट। ना वो क्या कहता है, शॉर्टकट रास्ता दिखाता है, खाली हमारे पैर पे गिर के हमें प्रणाम कर, पूरा दुनिया हम तुम्हें दे देगा। चर्च, आज भी शैतान हमें और तुम्हें शॉर्टकट रास्ता दिखाएगा। ये शॉर्टकट रास्ता तुम आ जाए, हालेलुया, ताकि हमें और तुम्हें गिरा दे। शॉर्टकट रास्ता मतलब वो आज हमारे और तुम्हारे जीवन में वो देखते हैं कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है। तुम बिजनेसमैन है, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है। तुम नौकरी करता है, परमेश्वर तुम्हारी पदवी बढ़ाता है। क्या करता है? तुम्हें ब्लेस कर रहा है। और आज इस कलीसिया में लोगों को परमेश्वर बड़ी रूप से ब्लेस करता है, आपको मालूम है। हालेलुया। ना उसके पीछे भी कोई कारण है, कहां है परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता है। ना परमेश्वर जब किसी को ब्लेस करता है, किसी के पदवी ऊंचा उठाता है, किसी को मिलेनिया बनाने के लिए वो कदम लेता है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है नेक्स्ट 10 years में वो तुम्हें मिलेनिया बनाएगा। ना परमेश्वर तुम्हें स्ट्रेट में नहीं मिलेनिया बना देगा, आज नहीं तुम्हें, आज नहीं तुम्हें मिलेनिया बना दे, लेकिन उसके अंदर में ये उसकी अभिलाषा है, उसको तुम्हें इतना ब्लेस करना चाहता है, मिलेनिया बनाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो तुम्हें धीरे धीरे लेके जाएगा। क्यों धीरे धीरे? अभी तुम्हें जब $100 मिले हैं तो तुम $10 बड़ा खुशी से दे देता परमेश्वर को, उसको ठाई थे तुम्हारा, तो तुम्हें परमेश्वर धीरे से बनाए कि 200 करेगा। जब 200 है तो $20 खुशी से तुम निकाल देगा, फिर तुम्हें 500 करी, $50 तुम आराम से निकालेगा। धीरे धीरे करता है। $1000 करी, तुम $100 उसको खुशी से देगा, उसके ऊपर भी देगा, ऑफरिंग भी देगा। और धीरे धीरे करके तुम्हें 100,000 दे, तब तुम 10,000 खुशी से देगा। फिर तुम्हें $1 million दे, तब तुम 100,000 भी खुशी से देगा। लेकिन जब तुम $100 भी कमाता है और अचानक से परमेश्वर तुम्हें $1 million दे दे, तब तुमसे अरे 100,000 भैया कौन निकाली, इसमें तो हो सकता है बिल्डिंग खरीद ले। नहीं। तो क्या हो जाए कि तुम बैकस्लाइड हो जाए, तुम पाप करेगा, तुम कवनेंट तोड़ देगा, वाचा तोड़ देगा, परमेश्वर के साथ में जो खून का रिश्ता टूट जाए। इसलिए परमेश्वर वन हिट तुम्हें नहीं देगा, वो धीरे धीरे तुम्हें ट्रेन करता है। और जब धीरे धीरे ले जाए तो तुम्हारा जीवन भी तुम देगा भी और परमेश्वर में भी बढ़ेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हें दे दे, तब तुम बोलेगा आप कौन जाए चेच, आप चले यहाँ घूमे वहां घूमे, दारू पिए, ये करे, मार पैसा, कोई चीज के बारे नहीं, तुम पाप में गिर जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर तुम्हें जल्दी से नहीं दे, तुम्हें स्लोली, तुम्हें ट्रेन करी, तुम्हें सिखाई, धीरे धीरे ले जाए और एक दिन तुम्हें मिलियनियर बनाए। लेकिन उसके पीछे कारण ये है, काहे परमेश्वर तुम्हें मिलियनियर बनाए, उससे परमेश्वर के कौन सी फायदा हो? काहे परमेश्वर तुम्हें इतना भारी ब्लेस करे, कौन सी फायदा उसके? काहे मांगे तुम इतना भारी धनवान हो जाए जितना तुम खा नहीं सके? तुम्हें जरूरत नहीं जिंदगी भर में, उसकी जरूरत नहीं, काहे परमेश्वर उतना तुम्हें दे मांगे? इसी कारण से तुम्हें दे मांगे चर्च, इसी कारण से परमेश्वर तुम्हें दे मांगे, ताकि जब तुम्हें दे तब तुम उसके राज के लिए दे। टाइट नहीं, टाइट और ऑफरिंग तो है ही है, उसके उपरांत तुम परमेश्वर की किंगडम को ब्लेस करें, ताकि उस पैसे से लॉस्ट सोल रिच किया जाए। इसलिए परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे। हालेलुया। ना शैतान आई, शैतान तुम्हें शॉर्टकट रास्ता दिखाई। जब शैतान जान जाए, शैतान भी डिसेंड करे, ओके, वो देखे तुम आप कल यहाँ रहा, आज इतना ऊपर चला गया, फिर तुम इतना जाता, वो जाने ओ परमेश्वर वहां सच्चे फेथफुल है, अपन टाइट और ऑफरिंग में, तो परमेश्वर इसके ब्लेस करेगा। और
इसके ब्लेस करे, और इतना ब्लेस करे, जो रकम से ब्लेस करे, जरूर एक रोज मिलेनिया बन जाए। तो शैतान को चुप जाने, शैतान जाने, वो परमेश्वर उसको 10 इयर्स में मिलेनिया बनाई। लाओ हम इसको एक ऐसा रास्ता दिखाई कि जल्दी से एक के लागे मिलेनिया बन जाए। तो शैतान तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई कि तुम मिलेनिया बन जाए, दूसरा रास्ता लेके आए, कोई गड़बड़ रास्ता लेके आए कि तुम इस रास्ते से मिलेनिया बन जाए, और तुम शॉर्टकट रास्ते से मिलेनिया जब बन जाएगा तो तुम परमेश्वर के राज के काम के सपोर्ट नहीं करेगा। परमेश्वर जो जी प्लान करी सा उसका प्लान फेल हो जाए, और फिर तुम कौन छुए जाएगा। शैतान के क्या फायदा तुम्हें मिलेनिया बनाएंगे? शैतान के यही फायदा कि तुम स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि तुम पाप करे लगेगा। शॉर्टकट रास्ते से मिलेनिया बन के तुम पाप करे लगेगा। हालेलुया। तुम्हारे पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं, परमेश्वर की सभा में आए उसके टाइम नहीं, उसके वचन सुनने के लिए टाइम नहीं। तो अगर आप जब परमेश्वर के वचन नहीं सुनेगा, तुम्हारा फेथ वीक होते जाए, कमजोर होते जाए। इसलिए बाइबल कहती है फेथ कम्स बाय हियरिंग। इसलिए आपको वचन सुनना जरूरी है, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। तो आपको हमेशा सभा में आना जरूरी है। तो आपको जब शैतान जल्दी से तुम्हें मिलेनिया बना दे, तुम्हें नहीं दिल करे फिर चर्च आएगा। तुम मांगे काम, हम इसको यूज करी, पैसा यहाँ यूज करी, ई पाप में यूज करी, वो पाप में यूज करी, क्योंकि पैसा है, तुम पाप में यूज करे मांगेगा और तुम परमेश्वर से दूर हो जाएगा। शैतान हमेशा शॉर्टकट रास्ता दिखाए। चर्च आज शैतान देखी कि आप चर्च में बढ़ रहा है, इस कलेशिया में आप बढ़ रहा है, आपको दिया गया एक मिनिस्ट्री संभालने के लिए, आप एक सेल ग्रुप संभाल रहा है, मेंस फेलोशिप संभाल रहा है, यूथ मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा है, प्रभु के काम कर रहा है चर्च में, अच्छा है, तुम्हारा स्पिरिचुअल लाइफ सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन शैतान तुम्हारे पास है, शैतान तुम्हारी कमजोरी में आता है और तुम्हारी ऊंचा समय में भी आता है। यीशु जब कमजोर रहा, जब उसे भूख लगा रहा, जब शारीरिक रूप से कमजोर रहा, शैतान उसके पास आया उसे भरवाने के लिए। लेकिन जब तुम मजबूत रहेगा, बलवान रहेगा, तो भी वो तुम्हारे पास आएगा घमंड लाने के लिए। हालेलुया। धनवान हो जाएगा तो आएगा, कोला ऊपर करो, कोला थोड़ा ऊपर करो, तुम बहुत धनवान हो गया है, चश्मा लगाया कि तिरछा काटे गया। हालेलुया। प्राइड, घमंड। हालेलुया। शॉर्टकट रास्ता दिखाएगा। शॉर्टकट रास्ता क्या दिखाएगा? कि अभी तुम मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, एक सेल ग्रुप चला रहा है, बहुत जुल्म प्रचार कर रहा है, शैतान आई तुम्हारे कान में बोली, चलता तुम तो इतना जुल्म प्रचार करता है, अरे पादरी कुछ नहीं, तुम बहुत जुल्म प्रचार करता है, तुम्हारा कल कोई नहीं, तुम क्या सेल ग्रुप चलाता है, तुम्हें तो चाहिए पास्टर है क्या? देखो पास्टर तुम्हें पास्टर नहीं बनेगा, तुम यही सेल ग्रुप चलाएगा, चलो तुम अपन चेंज करो तो पास्टर बन जाओ, क्योंकि तुम उतना जुल्म, तो उसके अंदर कुछ प्राइड आई कि हम बहुत जुल्म प्रचार करते हैं, हमारा रकम कोई नहीं। वो क्या है? प्राइड है। वो तुम नहीं है। जो प्रचार तुम करता है या प्रभु के लिए कुछ करता है या वर्शिप में गीत गाता है, कुछ भी करता है, इट इज द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे में होके करता है। तुम्हारी जब द्वारा जो मिरेकल होती है, जो हीलिंग होता है, वो तुम नहीं करता है, वो यीशु मसीह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर आज चर्च में किसी को अभिषेक करता है, ये नहीं कि खाली पादरी के द्वारा हो सकता है, नहीं, हम तो मानते हैं कि चर्च में सब प्रचारक हो जाए, सब पास्टर बन जाए, सब एवेंजलिस्ट हो जाए, सभी के द्वारा हीलिंग हो, सभी के द्वारा डिलीवरेंस हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारी मांग है प्रभु से, हम चाहते हैं ये देखें, हम लोग सब मिलके करने लगे तो ये पूरा देश जीत लेगा हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहूंगा कि शैतान आएगा तुम्हें शॉर्टकट रास्ता दिखाने के लिए, और आप उसके बात में कभी फिसल न जाए, कभी घमंड को मौका न दे, हमेशा परमेश्वर को महिमा देना सीखे। जब एक आश्चर्य कर्म हो, तुम कभी महिमा ना ले, सारी महिमा हमेशा परमेश्वर को दे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हमें खुशी होती है, शकील को हम लोग जाने ना, थोड़ा रोज से हम लोग के बीच में, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत लंबा टाइम से नहीं है, थोड़ा बहुत से, लेकिन उसके अंदर में एक आग है, एक आग है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का आग जल रही है, ये भड़क रही है और वो प्रभु के काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बात ये है कि हमें खुशी होती है देख के, हम उसको इसी हफ्ता में फर्स्ट टाइम सुना प्रीचिंग करते हैं। हालेलुया। ना वो छोटा मोटा यूट्यूब में करता है, लेकिन हम कभी सुना नहीं रहा, पहला बार हमने सुना
बहुत ही खूबसूरत से प्रभु का वचन उसने बतलाया। हालेलुया, प्रभु की अनॉइंटिंग के द्वारा। नहीं, वो शकील नहीं है, वो पवित्र आत्मा जो उसमें है। हालेलुया, तो हम उसकी महिमा में दे, हम परमेश्वर की महिमा दे। हालेलुया। एक और आया, एक ब्रदर हम लोग यहाँ है चर्च में, हमसे बोले पास्टर बोले मुंडा तुम्हें ले जाए हॉस्पिटल, कोई पेशेंट बहुत जस्ती बीमार है आईसीयू में। हम बोला हम नहीं जाएगा, हम बोला शकील के भेजेगा क्योंकि अनॉइंटेड है वो। हालेलुया, हम तो जाते हैं, मिरेकल होते हैं, शकील को भेजेंगे, शकील के हमारे बदले में। प्रेज द लॉर्ड। और वो जब जाके वो प्रे करे, जानते हो वो आईसीयू में भर्ती है, सब नाक में मुंह में सब लगा रहा उसके। हालेलुया, वो निकाल के दिख के और खड़ा होके बोला बिल्कुल चंगा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च में टेस्टिमनी में इसलिए आपको बताया, मेरी शायद आप हमें कॉल करें और हम बिजी, हम शकील के भेजेगा, तो आप खुशी से उसके एक्सेप्ट करना, क्योंकि परमेश्वर से अनॉइंट करे से हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए। हालेलुया। अब मानता है कि हम लोग चर्च में और भी लोग को परमेश्वर अनॉइंट करे, और सिर्फ वही नहीं है, हम जो ओवरसीज मेरा कनाडा मेरा हमें पता लगे कि हम लोग के बीच में कोई शैतान ना कहीं साइज रहा, और फिर कोई नहीं, हम लोग एक सेल ग्रुप लाओ शैतान निकाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये खुशी के बात है कि प्रभु की अनॉइंटिंग हमारे बीच में। लेकिन हम टॉपिक से थोड़ा पहले हो गया, हम भीतर फिर आता लोग क्या। हालेलुया। मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि शैतान हमें और तुम्हें शॉर्टकट रास्ता दिखाए, और वो शॉर्टकट रास्ता बहुत डेंजरस है। जब हम प्रभु में बढ़ता है तो भी डेंजरस है, क्योंकि शैतान आएगा हमें और तुम्हें काट के गिराने के लिए। और आपको प्रभु के वचन जानना जरूरी है। यदि वचन जानेगा, वचन सुनेगा, वचन अध्ययन करेगा, वचन हृदय में बसाएगा, वचन मेमोराइज करेगा, वचन मुंह से बोलेगा। यीशु ने कहा इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। आप भी बोलेगा इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। शैतान भाग जाएगा और आप प्रबलता को प्राप्त करेगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शिक्षित करे कि आप दुश्मन को कभी भी अपने जीवन में मौका ना दे। चर्च, क्यों ना हम सभी समय परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और ग्लोरी टू गॉड। और वो शैतान भाग गया, लौट के नहीं आया इसके पास। जब वो शैतान भाग गया तब बाइबल कहती स्वर्गदूत आया, परमेश्वर के स्वर्गदूत आया। किस लिए आया? क्योंकि 40 डेज से फास्टिंग करते हुए यीशु मसीह वीक हो गया, कमजोर हो गया, और स्वर्गदूत आया और उसे छुआ कि वो बलवंत हो जाए। यदि आप डेनियल के फास्टिंग को भी देखें, जब डेनियल 21 डेज तक फास्टिंग किया और फास्टिंग किया और फास्टिंग करता है और उसके प्रार्थना के जवाब नहीं मिला, 21 डेज हो गए, उसके प्रेयर स्वर्गदूत आके उसे छुआ। यदि आप देखें डेनियल की पुस्तक में बाइबल कहती है द एंजल टच्ड हिम, और जब स्वर्गदूत ने छुआ बाइबल कहती है डेनियल वाज स्ट्रेंथन्ड। उसके मतलब वो कमजोर हो गया था, वो वीक था, तो स्वर्गदूत ने उसे छुआ, देन ही वाज स्ट्रेंथन्ड, तब उसमें शक्ति आई, तब उसमें सामर्थ आई। हालेलुया। चर्च, आज भी स्वर्गदूत आपको छुएगा, आज भी परमेश्वर स्वयं आपको छुएगा, इसलिए कि वो आपको शक्ति दे कि आप टेम्पटेशन से जय रहा है। आपको वो शक्ति देगा कि शैतान को पिछाड़ सके, आपको वो शक्ति देगा शैतान के ऊपर विजेता प्राप्त, आपको शक्ति देगा कि आप शैतान को अपने पैरों तले रौंद सके। चर्च, मैं भी हमारे बीच में हमारे ख्याल से कुछ ऐसे लोग होंगे जो परीक्षा में पढ़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं और उठते हैं। आज आप गिरता और उठता रहा परीक्षा में, टेस्ट में, कई बार आप टेस्ट फेल हो जाता है, गिरता और उठते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल कहती है righteous man shall fall 1,000 times but he will arise। धार्मिक व्यक्ति 1000 बार भी गिरेगा लेकिन वो उठेगा। खुशी के बाद कि आप गिरता लेकिन उठ जाता। उठता कैसे? जब आप उससे माफी मांगता है,
आप उठ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ कुछ जन गिरते हैं और गिरे पड़े रह जाते हैं। उसके लिए अफसोस है, हाय हाय, क्योंकि वह मुक्ति खो सकते हैं। आप सल्वेशन नहीं खोएगा। आप पाप हो जाए, आपसे गिर पड़े, स्लिप हो जाए, आप मुक्ति नहीं खोता है, सल्वेशन नहीं खोता है यदि आप उठ जाते हैं। हो जाए, आप मुक्ति नहीं खोता है, सल्वेशन नहीं खोता है यदि आप उठ जाते हैं। 1000 टाइम्स भी गिरेगा, उठेगा, मुक्ति नहीं खोएगा। लेकिन यदि आप गिरे नहीं, आप फिसले नहीं, आप मजबूत स्थिर में खड़ा रहे, प्रभु के हाथ को थामे रहे और गिरे नहीं। शैतान रोज टेस्ट लेके आए आपके जीवन में, रोज परीक्षा लेके आए, लेकिन रोज उसके तुम डिफीट करके ऊपर से गुजरता है, जानते हो परमेश्वर तब तुम्हें अनॉइंट करता है। अनॉइंटिंग के ऊपर अनॉइंटिंग डालता है, और अनॉइंटिंग के ऊपर अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन के ऊपर डबल पोर्शन, और तुम्हें अनॉइंट करेगा, तुम्हें अभिषेक करेगा, तुम्हें ऊंचे से ऊंचे स्थान में लेके जाएगा। एंड ही विल ब्लेस यू, हालेलुया। और फिर अंत में उसने वादा किया है, that I will give you the crown of life, जीवन का मुकुट मैं तुम्हें दूंगा, हालेलुया। चर्च, मैं आज प्रभु से यही आपके लिए दुआ करना चाहूंगा कि परमेश्वर आज आपको छू के और आपको मजबूत बनाए। यदि आप गिरता उठता है, गिरता उठता है, आज से गिरेगा नहीं, स्थिर खड़ा रहेगा, ताकि उसकी आशीष को प्राप्त कर सके। चर्च, मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, क्यों ना ऑल्टर पे चले आए, हमारा वर्शिप टीम ऑल्टर पे तरफ चले आए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, मैं आपको ये विश्वास दिला के बतलाना चाहूंगा कि आज परमेश्वर आपको छुएगा और आपको अभिषेक करेगा। Come to the altar, come. चर्च, यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए और वो आपको स्ट्रेंथ दे, वो आपको शक्ति दे कि आप पाप को ना बोल सके, आप व्यभिचार को ना बोल सके, आप दारू को ना बोल सके, नगोना तंबाकू को ना बोल सके, गुनाह को ना बोले और यीशु मसीह को हाँ बोले। यदि आज आप चाहते हैं कि प्रभु आपको छू के अभिषेक करे, come to the altar। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आज आपके शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, या शैतान से जकड़ा हुआ है, आज यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा। Come to the altar and surrender your life। अपने सारे जीवन को यीशु मसीह को दे दे। जैसे हमारा वर्शिप टीम इस गीत में अगुवाई करे, हम सब आराधना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया, हम सब आराधना करें। जस्ट वर्शिप इन चर्च, वर्शिप हिम, सरेंडर ऑल टू हिम। अपना सब कुछ उसे दे दे, अपना सारा जीवन यीशु मसीह को दे दे। वो जो गुनाह अभी तक लेके चलता रहा, यीशु मसीह को दे दे। वो दारू यीशु मसीह को दे दे, व्यभिचार यीशु को दे दे। अपने सारी गुनाह जिसमें तुम बार बार परीक्षा में पड़ जाता, बार बार गिर जाता, यीशु को दे दे। कह दे, प्रभु लौट के नहीं मैं ताकूंगा इसकी ओर। Hallelujah, and he will touch you today, and he will bless you today, and he will heal you today, he will deliver you today। आज और आज वो अद्भुत कार्य करेगा। हम सब आराधना करें। Just worship him। Hallelujah, worship him church। सब कुछ दे दे चर्च।
Church, you are standing in the presence of the Most High God. कलीसिया, आज आप स्वर्गीय शक्ति महान परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है। आज प्रभु हरेक के दिल को देख रहा है। यदि आज आपके दिल में है कि मैं आज से उस दारू की ओर नहीं ताकूंगा, उस तंबाकू की ओर नहीं ताकूंगा, बेविचार की ओर नहीं ताकूंगा, आज मैं पैसे की लालच नहीं करूंगा, कोई भी चीज मुझे डिसीव नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरे जीवन में पहला होगा। यदि आपने ये निर्णय बनाया है, प्रभु आपके दिल को देख लिया है। इसलिए कि प्रभु आपके दिल को देख लिया है, प्रभु आज आनंदित है और इस आनंद के कारण वो आज का आपको ब्लेस करेगा, आज आपको आशीष देगा। आपके शरीर के रोगे आपको छोड़ के चली जाएंगे। आपके जीवन में जो पहाड़ है, जो बोझा है, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। जो शैतान आपको सता रही है, वो भाग जाएगी। परमेश्वर आपके भंडार को भरेगा, आपके बैंक बैलेंस में आशीष देगा, आपके कटोरे में आशीष देगा, आपके दिल में जो मांग छिपी हुई है, उस मांग पे आशीष देगा। चर्च में आपके लिए दुआ करनी चाहूंगा। हालेलुया। इस समय मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ कह दें, वो सुन रहे, अपनी जुबान से कह दें, प्रभु मैं ये बुरा चीज अपने जीवन से छोड़ रहा हूं। जो कोई आपके जीवन में है, जो बुराई आपके जीवन में है, जो गुनाह आपके जीवन में, जो गलती, जो अक्षमा, कोई भी चीज जो प्रभु की ओर से नहीं है, कह दे, प्रभु मैं इसे छोड़ रहा हूं, इससे मैं आज त्याग रहा हूं, लौट के इसकी ओर नहीं ताकूंगा। हालेलुया। यस, मैं आपके लिए दुआ करने चाहूंगा और परमेश्वर आपके ऊपर अपना अपरंपार आशीष को ले लेगा। चर्च अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर। जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड एंड रिसीव योर मिरेकल। लिफ्ट अप योर हैंड एंड रिसीव योर मिरेकल। दिस इज द आवर ऑफ मिरेकल। आश्चर्य कर्म की घड़ी, ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र सिंहासन के पास आए, तेरा धन्यवाद करते, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने मुझे जो वचन दिया मैं तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया। मेरी दुआ है प्रभु, आज तू अपने वचन को साबित करके दिखला। यदि सच्चा वचन बांटा गया है तो इसे तू साबित कर आश्चर्य कर्म के द्वारा। यदि ये सच बात है प्रभु, डैनियल को तेरे स्वर्गदूत ने छुआ था और तेरे स्वर्गदूत तेरे पास आए थे तेरे कमजोरी के समय में, और तो ये स्ट्रेंथ दिया था। तो आज तेरे लोग कमजोर है प्रभु, टेम्पटेशन में गिर जाते हैं और आज अपने गलतियों का एहसास किए हैं, ये अपने गुनाह को छोड़ रहे हैं, आज से स्थिर बने रहेंगे तुझ में। कोई भी पाप इन्हें गिरा नहीं सकेगी, कोई शैतान इन्हें बहला नहीं सकेगा। प्रभु जी तू अपने हाथ बढ़ा के इन्हें छू ले, इन्हें तू अभिषेक कर दे, इन्हें तू वो शक्ति दे दे, वो सामर्थ्य दे दे, ताकि दुश्मन के ऊपर, शैतान के ऊपर ये प्रबलता प्राप्त कर सके, बीमारी के ऊपर, रोग के ऊपर, हर परीक्षा को ना बोले। तू इनके जीवन का पहला स्थान हो, तू इनके जीवन का परमेश्वर हो। Oh Lord, I pray that you will touch your people, touch them, bless them, heal them, deliver them, set them free, make them whole. I command every wall be broken, every case, I break every case, every demonic spirit that is torturing the child of God. I command you, come on, come on, out in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Oh Lord, I pray that you will bless your people, touch them afresh, touch them afresh. Let the fresh rain flow, God.
Let that fresh anointing fall. Let that river flow, God. Yes, that river, God. The river of anointing. Let it flow in this congregation. Oh God, I now release the fire. Fire! Fire! Feed! Feed! Touch them now! Touch it! A fresh anointing! Yes! Let that anointing fall! Let that anointing fall! Yes! Touch them! Touch them! A fresh anointing! A fresh anointing! Touch it in the mighty name of Jesus! In the mighty name of Jesus! Touch it in the mighty name of Jesus. Touch it in the mighty name of Jesus. And release it. Fire on you. Fire on you. Yes. Fire. Fire on you. Fire. Touch them. Touch them. Fill them. Fill them. Fill them. Touch them afresh. A fresh anointing. Touch it in the mighty name of Jesus. Fill them, Lord. Fill them. Baptize them, Lord, with your fire. Yes, I release it. Fire on you. Fire on you. Fire. Fire. I release fire. Fire on you. Fire. Yes, fill them, Lord. Fill. Bhar de Yesu. Bhar de apni kasi abhishek se. Bhar de. Touch them. Touch. Yes. Touch a fresh anointing. Yes, a fresh anointing. Fresh anointing in the mighty name of Jesus. Fill it. Fill them. Bhar de Yesu. Bhar de apni atma se. Bhar de apni kasi abhishek se. Yes, fill them, Lord. Fill them. Touch them. A fresh anointing. Fill in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Fill in the mighty name of Jesus. Fill them. Touch in the mighty name of Jesus. Fill. Fire on you. Fire on you. Yes, fill it. Touch in the mighty name of Jesus. Father, touch them. A fresh anointing. Yes, a fresh anointing in the mighty name of Jesus. Fill them, Lord. Touch them. Lord, touch these little ones. Touch them. A fresh anointing in the name of Jesus. A fresh anointing in Jesus' mighty name. A fresh anointing. Yes, fill them, Lord. Fill them. Bhar de Yesu. Bhar de apni kasi abhishek se. Fill them. Bhar de Prabhu. Bhar de Prabhu apni kasi abhishek se. Yes, touch them. Touch in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Fire on you. Fire on you. Yes, fire on you. Yes, fire in the name of Jesus. Fill it up. Fill it in the mighty name of Jesus. Touch in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Fill it. Fill them. Bhar de Prabhuji. Bhar de apni dhasi abhishek se bhar de. Fill them, Lord. Fill them. Yes. Let that river flow, God. Let that river flow. In the mighty name of Jesus. Fill it. Touch the Lord. Touch in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Father, let your mighty river flow, God. Very pavitatma tyaga. Touch the Lord. Yes, in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Fill it in the mighty name of Jesus. Fill it in the mighty name of Jesus. Fill it in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Bhar de Prabhu. Bhar de. O Tasi Abhishekta Prabhu. O Tasi Abhishekta ek baar aur Prabhu ji. Ek baar aur teri Tasi Abhishekta. Touch now in the mighty name of Jesus. Fill the Lord. Yes, in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Yes, fill them, Lord. Fill them. Bhar de Yesu. Bhar de. Yes. Touch it in the mighty name of Jesus. Fill it, Lord. Fill in Jesus' name. Fill it, Lord. Fill in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Let that river flow. Yes, let that river flow, Lord. In the mighty name of Jesus. Fill it, Lord. Yes. Fill it in the mighty name of Jesus. Fill it. Bhar de Yesu. Bhar de apni dhasi abhishek se bhar de. Touch them. Touch them, Lord. Yes, Lord. One more time, Lord. One more time. Ek baar aur teri tazi abhishekta hai. Teri tazi abhishekta hai. Hava ka joka. Yes.
Let that river flow, God. Let that river flow. Let that anointing flow. In the mighty name of Jesus, I release the touch of the Master's hand. Fill him, fill him in your spirit. Fill him in Jesus' mighty name. Fill in Jesus' name. Touch a fresh anointing. Yes, touch in the mighty name of Jesus. Yes, touch them, Lord. Touch them. Touch them. Fill them, Lord. Fill them. Touch in the mighty name of Jesus. Fill Lord. Fire in the mighty name of Jesus. Fire. Fire in the mighty name of Jesus. Yes. Touch. Touch. Jesus' name. Touch in the mighty name of Jesus. Fill them, Lord. Hande Yesu. Hande. Apni tasi abhishek se touch in the name of Jesus. Fill her, Lord. Fill her with your spirit. Touch it in the mighty name of Jesus. Touch it. Touch them, Lord. Touch them. Fire in the mighty name of Jesus. I command every yoke to be broken in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fill them, Lord. Fill them. Harde Yesu. Harde. Apni tasi abhishek se harde. Touch them, Lord. Touch them. Touch them. Touch. Yes. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Fill them. Fill them. Harde Yesu. Harde apnikasi abhishek se harde. Fill them. Fill them, Lord. Fill them. Fill them. Fill them. Yes, Lord. तेरी आत्मा की आग प्रभु जी. तेरी आत्मा की आग एक बार और प्रभु. Touch them. Touch. Touch. Fire in Jesus' name. Fire. Mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fill them. Fill them. Fill them. Fill them. Fill them. Yes. Release fire in the name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release the anointing in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Oh Lord, touch him a fresh anointing in the mighty name of Jesus. Touch him, Lord. Touch him. A fresh anointing in the name of Jesus. I release fire on you, my brother. Fire. Fire in Jesus' name. Fill him, Lord. Fill him. Fill him. Yes, in the name of Jesus. Fill him, Lord. Fill him with your spirit. Fill him. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire. Fire of the Holy Ghost. Fill him, Lord. Fill him. Yes, Lord. Touch him. Touch them, Lord. Touch them. I release that anointing. I release fire on you in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Fill him, Lord. Fill him with your spirit. Touch him, Lord. Touch him, a fresh anointing in the mighty name of Jesus. Touch him, Lord. Father, I release fire in the name of Jesus. Fire. Mighty name of Jesus. Fill them. Fill them. Fill them. Father, I release your anointing upon my brother. I release fire in the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost. I release fire in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Fill them. Touch them. Touch them. Touch them. Father, I release the anointing upon my brother. I release fire. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Release fire in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. Fill it. Touch. Touch. A fresh anointing. A fresh anointing. Yes, Lord. Touch. I release fire in the mighty name of Jesus. Fill him, Lord. In Jesus' name, I command every yoke in his life to be broken. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Touch him, Lord. Touch. Touch. In the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. We give you glory, Father. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise, Jesus. स्वर्ग पिता हम तेरा धन्यवाद करते आज तेरी महान उपस्थिति के लिए, तेरी महान अभिषेक के लिए, तेरी महान छुटकारा के लिए, तेरी महान चंगाई के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जो आशीष तूने अपने बच्चों के जीवन में उंडेला है, शारीरिक रूप से, तंदुरुस्ती के रूप में, बल बुद्धि में प्रभु, हर एक रूप से अपनी आशीष उंडेला।
तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ वचन आज लोगों ने सुना और सीखा है प्रभु उनके हृदय में बस जाए और इस वचन के आधार पर लोग अपने जीवन को व्यतीत करें ताकि आशीष से आशीष और महिमा से महिमा में बढ़ते जाए प्रभु। हमारे परमेश्वर कलेशिया में हर एक के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूं यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन आमीन आमीन।